दो ट्वीट पढ़ूंगा, मुंबई से आए हैं। कुछ अपनी बात कहूंगा और फिर आज दिन भर जो राजनीति हुई है इस आंदोलन के इर्द गिर्द उसकी खबर बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। मेरे सामने एक ट्वीट सलमान खान का है, अंग्रेजी में है। कह रहे हैं स्टूडेंट्स आर टॉप प्रायोरिटी एजुकेशनली एंड सिक्योरिटी वाइज, सो दे नीड नॉट वरी एंड हैव देयर पेरेंट्स वरीड फॉर देम. The Honorable Prime Minister has tweeted, and I'm sure that he will take strict action against all those people who are responsible for this leak. So students, please go back to your parents and homes. ये सलमान खान कह रहे हैं। सोनम वांगचुक को भी एड्रेस करते हुए बोले, सोनम, it's done bro. Don't extend this. Keep the spirit for another day if there be a need, which I doubt, and eat something. If you want, we'll send you food from home. सलमान खान। अब एक ज़हीन आवाज़ सुनते हैं, सुधीर मिश्र हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, इस रात की सुबह नहीं जैसी तमाम कमाल की फिल्में बनाने वाले, बहुत ही सजग राजनीतिक चेतना वाले व्यक्ति, पर उन्होंने नाराज़गी दिखाई है और ये नाराज़गी अब एक बड़े वर्ग की नाराज़गी का प्रतिनिधित्व कर रही है। मुद्दों की स्पष्टता, आंदोलन की धार, बातचीत की मेज पर आना और गतिरोध को दूर करना, ऐसी कई चिंताएं हैं। क्या लिखते हैं सुधीर मिश्रा? ये सारे जो बच्चों की आड़ में अपने आप को क्रांतिकारी साबित करने में लगे हैं, सब धीरे भाग जाएंगे। कौन लीडर है भाई? क्या राजनीतिक समझ है आपकी? हर दूसरे दिन एक कॉज पकड़ के बैठ जाते हो। बच्चे जेन्युइन हैं, उनका गुस्सा जायज़ है, पर एक दिन में सिस्टम नहीं बदल जाएगा। अगर ये सोचते हो तो अंकल और भतीजों घर जाओ। ये इन दो लोगों की बात हो गई। हमें ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों का आक्रोश जब एक नारे की शक्ल में, एक भाषण की शक्ल में, एक जुटान की शक्ल में प्रकट होता है तो वो जायज़ है, क्योंकि वो बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब ये हिंसा की शक्ल में प्रकट होता है तब इसकी वैधता खतरे में आ जाती है। और आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये हिंसा इन्होंने नहीं उन्होंने की है। जिनके कॉल पर लोग आए हैं, जिस कॉज के लिए लोग जुटे हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को दुरुस्त रखें। और यदि उनके साथ हिंसा हुई है, जैसा कि हमने 20 जुलाई को देखा, तो पूरा देश और देश का जनमत उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब समय आ गया है जब जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों को, उनके राजनीतिक नेतृत्व को और उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बातचीत हो, गतिरोध दूर हो। जिसके पास जितनी ज़्यादा शक्ति है उसकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की है। रास्ता तलाशे, बातचीत के तमाम रास्ते खोले और इस गतिरोध को ख़त्म करे, ताकि विद्यार्थी वापस से कक्षाओं में जाएं और इस भरोसे के साथ जाएं कि वो ना तो पुलिस की बर्बरता का शिकार होंगे, ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, और ना ही उन्हें फिर से किसी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ठगा और लुटा हुआ सा महसूस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार से बात करे और संसद का इस्तेमाल शिक्षा की व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन के लिए, खिली बहस के लिए और एक समयबद्ध ढंग से कार्रवाई के लिए इस मंच का इस्तेमाल हो और प्रदर्शनकारी भी इस संवाद का हिस्सा बने। ये हमारी बात है। लेकिन इन बातों से इतर हो क्या रहा है? जंतर मंतर प्रोटेस्ट और हिंसा का केस अब शतरंज की बिसात बन चुका है। नीट पेपर लीक से नाराज छात्रों का आंदोलन राजनीतिक दलों की धमाचौकड़ी से धूल धूसरित भी हो रहा है। राहुल गांधी अपने और विपक्षी सांसदों के साथ बस में बैठे और कहा कि अब जाएंगे गांधी स्मृति, जबकि गांधी स्मृति का गेट शाम को 6:30 बजे बंद हो जाता है। दिल्ली अलर्ट पर है तो आतंक रैपिड एक्शन फोर्स सड़क पर बैरिकेड लगाकर खड़ी हो गई। सड़कों पर लग गया जाम। वैसे भी शाम को ऑफिस वाले घर लौटते हैं तो सड़कें भरी रहती हैं। जाम तोड़ने की कोशिश सुबह 9:23 पर भी हुई, पर सड़क वाला जाम नहीं था, बल्कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच वाला गतिरोध है। सोशल मीडिया में एक संदेश आया, हैंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जानकारी दी गई कि सरकार पेपर लीक केस में इंसाफ दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी। उम्मीद थी कि बर्फ पिघलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि उधर शाम की जो हम प्रसंग छोड़ाए, राहुल गांधी वो फिर पैदल चलकर गांधी स्मृति पहुंचे, राष्ट्रगीत गाया और लौट आए। अब लौटते हैं दिन पर। 11 बजे संसद शुरू हुआ। दोनों सदन फिर इस्तीफे की मांग में फंस गए। सरकार ने कहा नीट पेपर लीक पर विस्तृत बहस को तैयार है, जो भी समय लगे, तसल्ली बख्श तरीके से बहस होगी। विपक्षी दलों ने पोजीशन चेंज की,
कहने लगे कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद जो होना होगा वो होगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की पिटाई को जोर शोर से मुद्दा बनाया गया। नीट पेपर लीक में इंसाफ की मांग इस्तीफे और पुलिस हिंसा के कबर में कैद हो गई। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। छात्रों की जरूरत है पेपर लीक रुके, नौकरी मिले, रोजगार के अवसर बढ़े। जंतर मंतर में बैठे कॉकरोच जनता पार्टी के दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका भी अपनी शर्तें दोहरा रहे हैं। इन सबके बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस केस ना हो, सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। अब सवाल है कि सरकार क्या बोली इन सब पर। मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुलासा किया, बोले कि 4 बार बुलावा भेजा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर आ जाओ, बात कर लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। उधर जंतर मंतर पर भारी भीड़ के बीच तिपके, सौरभ और रांका अलग अलग ड्यूटी में लगे दिखे। सौरभ दिल्ली पुलिस के लिए जारी एक आदेश का मुद्दा बनाते हुए दावा किया कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को ऐसी कानूनी ताकत दी कि अब वो प्रदर्शनकारियों को 12 महीने तक जेल में रख सकते हैं। एनएसए कानून से इसे जोड़ा गया। जब से लाठीचार्ज किया है, जब से सर फोड़े हैं पुलिस ने, पुलिस के खिलाफ भी बहुत एंटी सेंटिमेंट बन चुका है। सरकार को समझना चाहिए, अब पूरे टाइम वो लोग डंका बजाते हैं कि ये चाणक्य नीति करते हैं, चाणक्य नीति करते हैं। क्या चाणक्य नीति? हालांकि दिल्ली पुलिस ने दावे को बिल्कुल गलत बताया और सोशल मीडिया पर जारी सफाई में कहा कि एनएसए कानून के तहत मिली ताकत का सीजेपी प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं, ये हर 3 महीने में रिन्यू होने वाली शक्ति है। इन सबसे इतर सीजेपी ने अपना स्टैंड दोहराया कि प्रधान का इस्तीफा हो, नहीं होगा तो फिर हम नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगेंगे। उधर सोनम वांगचुक के बारे में सही जानकारी उनके एक्स हैंडल से मिली, लेकिन वहां पर 22 जुलाई का एक वीडियो संदेश ही दिखा जिसमें उन्होंने अनशन खत्म करने की अपनी शर्त में फिर रियायत दी। वांगचुक कह रहे हैं कि सरकार आश्वासन दे दे कि मुद्दे को लेकर गंभीर है, संसद में बहस करे, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस रिपोर्ट ना हो। इससे इतर उनकी पत्नी गीतांजलि ने एक पॉलिटिकल सरप्राइज दिया जिसकी भी चर्चा रही कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का घर घेर कर ठीक नहीं किया, नेता आंदोलन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। ऐसा आरोप बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी लगाया था। गीतांजलि की टाइमलाइन पर 23 जुलाई को जेनजी पीढ़ी के प्रति आभार और गर्व का संदेश भी देखा गया। 2011 में सोनम वांगचुक की जगह अन्ना हजारे थे और दीपके की जगह केजरीवाल। अन्ना याद आए क्योंकि वो जंतर मंतर के धरने पर बोले। वैसे 2 घंटे के मौन व्रत पर थे, लेकिन पीएम को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा ना माने, संवाद करें, जवाबदेही तय करें, प्रधान से इस्तीफा लें और छात्रों के साथ हिंसा दुखद बात है। उधर दीपके की तबीयत खराब है, बुखार और जुकाम है। वो अपने दोस्त अनीश गवांडे के साथ डॉक्टर के पास गए जहां उन्हें दवा दी गई और इंजेक्शन लगा, जिसके बाद उन्होंने अपनी टाइमलाइन पर लिखा, अनीस तुम अपना डॉक्टर बदल दो, वो इंजेक्शन नहीं लगाता, खंजर भोंकता है। तस्वीर शेयर की गई जिसमें दीपके को इंजेक्शन लग रहा है, आंख बंद, चेहरे पर दर्द का भाव। पर इससे पहले मंच से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, वरना मुद्दा शिक्षा मंत्री तक सीमित नहीं रहेगा, आपके पास भी पहुंचेगा। तो मोदी जी, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी। बयानों से इतर जंतर मंतर के इर्द घूमने वालों की लिस्ट में आज और नाम भी जुड़े। यूपी की पूर्व सीएम मायावती, उन्होंने एक्स टाइमलाइन पर एक संदेश जारी किया और लिखा कि आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है जिससे पूरा देश प्रभावित है, सरकार और आंदोलनकारी मिलकर शांतिपूर्ण समाधान निकालें। उधर अरविंद केजरीवाल ने न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा कि शाम 6:30 बजे के बाद ऑफिस और रेस्टोरेंट बंद करवाने की बात क्यों हो रही है? क्या दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर कोई बड़ा क्रैकडाउन करने वाली है? दिल्ली पुलिस ने इस दावे को भ्रामक बताया। हालांकि जंतर मंतर के इर्द गिर्द के एरिया में इंटरनेट अभी भी बंद है। आंदोलन किस दिशा में बढ़ रहा है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे गतिरोध दूर हो सकता है। और इंडियन एक्सप्रेस हिंदी पर हमारे रिपोर्टर्स की, स्वाति की, दीपक की रिपोर्ट्स को लगातार देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।